हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कड़ी पत्ती के प्लांट्स के बारे में। दोस्तों, कड़ी पत्ती का प्लांट्स एक मीठा नीम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पौधे अगर आप अपने घर पे लगाते हो तो ये लक्की पौधा है और ये शुभ पौधे भी माना जाता है और ये आयुर्वेदिक भी पौधे हैं। इससे कई बीमारियां भी दूर होती है। इनके पत्ते को कई तरह तड़के लगाकर कई चीज़ों में यूज किया जाता है। इनके हम लोग कई तरह से यूज करते हैं। ये किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। दोस्तों, हम लोग कड़ी पत्ते लगाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होती है, उनका स्रोत, उनका जो टहनियाँ होती है या कलियाँ बनना स्टार्ट होती है घने रूप से, वो खराब होने लगती है। क्योंकि उस पर क्या है कि देखिए, ये हमारे जो कड़ी पत्ती की ऊपर की भाग जहाँ कंसियाँ हैं वहाँ पर इस तरह से खोटे लटके हुए हैं। कुछ कीड़े अटैक हैं जो आप देख सकते हो कि कितनी खराब तरीके से यहाँ पर लगी हुई है, और ये गंदी मैल को लाकर यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है, और इससे ये प्लांट से ना तो ग्रो कर रही है और इनका कंसियाँ जो है वो सूख गई है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, आप अच्छी तरह से देखिए। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इस तरह से आपको 2 इंच ट्विनिंग कर देना है। देखिए, इस तरह से हम हटा दिए हैं, क्योंकि इनमें देखिए ये कीड़े लग गए हैं और इनके ऊपर की भाग जो है वो इस पर किस तरह से कीड़े अटैक लगे हैं। तो मैंने यहाँ पर निकाल कर बाहर हटा दी हूँ। अब यहाँ से देखिए कि हमारे नए नए स्रोत निकलना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, कभी कभी पत्ते हम लोग यूज करते हैं तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में, लेकिन हमारा ये जो कड़ी का पत्ता है वो देखिए यहाँ पर भी वही पोजीशन में इनका खिली हुई है। तो इनको भी हम इस तरह से ट्विनिंग कर देते हैं। इस तरह से आप ट्विनिंग कर कर हटा दें, क्योंकि ये पत्ते को अगर हटाते हैं तो इनकी दूसरे नए नए स्रोत निकलेंगे और ये काफ़ी सारे घने हो जाएंगे। जैसे कि हमारा कड़ी का पत्ता जो मैंने यहाँ पर लगाई हूँ वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगी हुई है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं इनकी मिट्टी के बारे में। दोस्तों, इनकी मिट्टियाँ जो है वो अभी तो बरसात की मंथ चल रही है और इस मंथ में हमारा मिट्टी अभी गीली है। इनकी मिट्टियाँ जो है वो देखिए इस तरह से गीली पड़ी है, क्योंकि इसमें हम लोग अगर किसी तरह का खाद यूज करते हैं या किसी तरह का फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, लेकिन आप अभी जब भी करो इसमें तो ड्राई खाद ही इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो ये और भी मिट्टी और इनके पौधे ख़राब होने लगेंगे। इनकी पत्तियाँ जो है इस तरह से सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। जैसे देख सकते हैं कि इनकी पत्तियाँ का आकार किस तरह से सिकुड़ी हुई है और ये पौधे खराब होने स्टार्ट हो जाती है। तो आप इसको रोकने के लिए, पत्ती को सिकुड़न को रोकने के लिए आपको कुछ ऐसा ट्रिक अपनाना होगा दोस्तों, जिससे देखकर आप हैरान हो जाओगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से मिट्टी को गुड़ाई कर दी है। इसमें हम लोग कभी कभी क्या क्या इसमें डाल देते हैं, इससे पौधे भी खराब हो जाती है। लेकिन आप अगर पौधे पर सोच समझ कर और अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करते हो तो ये प्लांट्स बहुत ही घने रूप से तैयार होगी। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, एक यहाँ पर हमारा वर्मी कंपोस्ट है। ये पौधे के लिए वर्मी कंपोस्ट बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो मैंने यहाँ पर देखिए 2 टीस्पून निकाल लिया है मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए इस तरीके से। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप चाय की पत्ती को भी इस्तेमाल कर सकते हो। सूखी चाय की पत्ती को इस्तेमाल करें जो यूज नहीं किया है। अगर यूज किया हुआ चाय पत्ती को आप इस्तेमाल करते हो तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरे हमारा है नीम का खल्ली। ये नीम का खल्ली भी बहुत ही बढ़िया पौधे पर काम करती है, और इस तरह से हम दोनों को यहाँ पर डाल लिए हैं। अब आपको इस प्लांट्स पर डाल तो हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो इस तरीके से मिला दी हैं। अब आपको इस मिट्टियाँ में सूखी डालना है। इस तरह से डालें ताकि ये पौधे भी अच्छी तरह से ग्रोथ करें। इनका स्वेल देखकर आप इस्तेमाल करिए अपने पौधे पर खाद का। अगर मिट्टी सूखी है तो आप इसको में पानी डालकर घोल बनाकर, जैसे कि फर्टिलाइज़र, उस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये पौधे बहुत ही सुंदर और अच्छे होते हैं। दोस्तों, ये पौधे का इस्तेमाल मैंने आपको कई सारी चीज़ों में बताई हूँ, लेकिन एक जानकारी मैं और बताना चाह रही हूँ कि इन पत्तियाँ को तोड़ ले और तोड़कर इस तरीके से पत्तियाँ को तोड़ ले और तोड़कर आप अपने नारियल तेल में इसको डुबो ले और कई दिनों के लिए 2 से 4 दिन के लिए उसमें छोड़ दे और उस पत्ती
कि तेल पत्ती छान ले और तेल को इस्तेमाल करें अपनी बालों पे। दोस्तों आपका बाल घना भी होगी और काले भी होगी और एक भी बाल नहीं झड़ेगी। इस तरीके से आप पत्तियां को इस्तेमाल करें, इनको बहुत ही बढ़िया ये काम आती है। तो दोस्तों मैंने आपको डालने के लिए बताई हूँ, इस्तेमाल करने के लिए बताई हूँ। और आप सभी जानते हैं कि इन कड़ी पत्ती के जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कितना ही काम देती है और बहुत ही सुंदर और अच्छी दिखने में भी लगती है। अगर आपके घरों पर नहीं है तो आप मार्केट से 20 से 50 रुपया तक खरीद कर ला सकते हैं और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये पौधे जब भी लाएं दोस्तों मार्केट से तो आप अपने घरों पे किस 12 से 14 इंच के गमले में लगा लें, ताकि ये पौधे अच्छी तरह से घने रूप से ये ग्रो कर सके। और इनको मैंने आपको बताई हूँ कि जैसे जैसे आपका टहनियाँ या इनका कलियाँ इस तरह से ख़राब होती है तो इनको ट्विनिंग करते रहें। 1-2 इंच ट्विनिंग करने से क्या होगा, आपका पौधा भी घना हो जाएगी और पौधे भी आपका मरेगी नहीं। जैसे कि हमारा पौधा देखिए ये कितना सुंदर खिला खिला सा है, एक भी पत्ती इन पर खराब नहीं है। इन पत्ते का साइज भी देखिए कुछ इस तरह से, नीचे में छोटे पौधे में छोटे पत्ते हैं और ये जैसे जैसे बड़े होते हैं तो यहाँ पर बड़े आकार की पत्ते यहाँ पर हो रही है। ये बहुत ही स्वादिष्ट पत्ते हैं, खाने में भी फायदे करते हैं और आप इनके पौधे लगाने का शुभ चीज़ भी है कि आप अपने घर पे वास्तु के अनुसार ये पौधे को लगाना बहुत ही उचित और अच्छा माना गया है। तो दोस्तों आप अपने प्लांट्स पर ध्यान रखिए, केयर करें और इनका फ़ायदे उठाएं। तो हमारा जानकारी वीडियो अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।